नमस्कार दोस्तों, आपका पीके मस्त एक बार फिर हाजिर है नए शो में। आज हमारे साथी हैं वेद दादी जी। वेद दादी साहब बहुत मशहूर कॉमेडियन हैं, कवि हैं, लाफ्टर आर्टिस्ट हैं, देश विदेश में जा चुके हैं और आज हमारे साथ हंसी की फुलझड़ियां बखेरने के लिए आए हैं। लेकिन इस शकल से आपको एक बम लगेंगे और वाकई इन बम से मिलकर आपको लगेगा कि बम बम भोले हो गया है। और हम सीधे इस भोले के कलर वाले के पास ही चलते हैं। हाँ जी भोले जी, कैसे हैं आप? वेद जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आज हंसी की फुलझड़ियां आपसे छुड़वाएंगे। क्या करेंगे आप हंसी के लिए? हंसी तो स्वतः ही आती है, मतलब कहीं रुकती नहीं है? मेरा चेहरा इस प्रकार का है किस तो प्रकार का? देखते ही हंसी आ जाती है। हाँ, मेरे को तो नहीं आई। शायद कहीं चल दी होगी, रास्ते में होगी, है ना? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ, तो कुछ आप, मैंने सुना है आप एक छोटी सी बात की बहुत मशहूर प्रस्तुति देते हैं। एक छोटी सी बात आपसे सुनना चाहते हैं हम और हमारे साथी, आप रूबरू हो। देवियों, देवताओं वाह, और उनकी पांडुलिपियों। पांडुलिपि। देखिए, एक छोटी सी बात दिखाइए। कि एक आदमी वाह। महंगाई से दुखी होकर अपनी घरवाली को बोला, क्या बोला? अरे सुन रही हो क्या? अरे वाह। अरे सुन रही हो क्या? हाँ। मैं अपने पति होने के पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। क्या बात है? अपने पति होने के पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। हाँ। घरवाली बोली, अजी वैकल्पिक व्यवस्था हो, नए तक पद पर बनी ने हो। क्या बात है, ये पोस्टिंग नहीं होने देगी। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। एक और छोटी सी बात, बिल्कुल। हाँ। कि एक दिन मैं अपनी घरवाली को हाँ। ज्यादा ही रोमांटिक मूड में आकर कहा। क्या बात है, आप भी रोमांटिक होते हैं? ज्यादा ही रोमांटिक मूड में आकर कहा, जी। ओए होए मेरी सरकार। क्या बात है यार। ओए होए मेरी सरकार। हाँ। तो वो बिदक कर बोली, अच्छा। क्या बात कर रहा है यार? और वाह। वो बिदक कर बोली, क्या बात कर रहा है यार? वाह। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे सरकार क्यों बता रहे हो। अरे वाह, क्यों बता रहे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ हाँ। तुम मुझे सरकार क्यों बता रहे हो। अरे 5 साल होते ही मुझे बदलना चाहते हैं। क्या बात है, ये तो एंटी इनकम्बेंसी बोर्ड फैक्टर है। वाह, सरकार बदल नहीं सकती है। लेकिन और छोटी सी बात सुनना चाहते हैं हम आपको। लेकिन मैं दोस्तों, इस बीच में एक बात मुझे याद आई। मैं सर के घर गया तो इनकी खाट के ऊपर इनके बच्चे सो रहे थे, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा। फिर मैंने पूछा, भाई साहब ये क्या है? बोली एक छोटी सी बात। फिर मैंने पूछा दूसरा, बोली दूसरी छोटी सी बात। फिर इतने में भाभी जी चाय लेके आ गई। मैंने पूछा, मतलब ये क्या है भाई साहब? बोले ये बात का बतंगड़ है। तो इनकी हर बात में हास्य होता है। हम चाहते हैं एक छोटी सी बात के माध्यम से और भाई साहब बताएं। एक और छोटी सी बात। क्या बात? कि देखो जी, इस टेलीविजन में ये हीरो अपनी हीरोइन से कितनी अच्छी तरह प्रेम कर रहा है। अरे वाह। अजी आप भी इसी प्रकार किया करो। क्या बात है। मैं बोला, हाँ। ये इस काम के 3 करोड़ रुपए लेगा। वेरी गुड। मुझे क्या तेरा बाप देगा? क्या बात है। एक और छोटी सी बात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि एक लेडीज टाइपिस्ट के एक लेडीज टाइपिस्ट के 4 बच्चे हो गए एक साथ। क्या बात है, क्या बात। 4 बच्चे हो गए एक साथ। हाँ। तो उसका पति कहा कि कवि जी, मेरे तो भाग ही जग गए। हाँ। मेरे तो भाग ही जग गए। हाँ। मैंने कहा भाग क्या जग गए? अच्छा। तेरी घरवाली टाइपिस्ट है भैया। अच्छा।
मुझे तो लगता है कि प्लेन पेपर के साथ साथ कार्बन लग गए। वाह भाई, कार्बन कॉपी वाले, और आजकल तो प्रिंट वाले भी प्रिंटर आ गए हैं, रंगीन प्रिंटर आ गए। आप ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के आदमी भी इतनी रोमांटिक बात करते हैं, आपका रोम रोम बड़ा एंटिक है। एक और छोटी सी बात आपसे सुनना चाहते हैं आपसे। एक और छोटी सी बात जी, कि एक दिन मैं अपनी घरवाली को कहा, अच्छा, कि मैं अपने शरीर पर तेरा नाम लिखना चाहता हूँ। अरे वाह भाई, बड़े रोमांटिक है। अपने शरीर पर तेरा नाम लिखना चाहता हूँ। गजब के पेंटर हैं आप। लेकिन समझ में नहीं आ रही। अच्छा, समझ में नहीं आ रही कि हाथ पे लिखूं या दिल पे। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आती कि हाथ पे लिखूं या दिल पे। घरवाली बोली, अगर नाम लिखना ही आता है तो लिख कर बताओ अपनी जायदाद और वसीयत पे। क्या बात है। इसलिए दोस्तों, घराड़ी को घराड़ी इसलिए कही जाती है क्योंकि घर की रजिस्ट्री उसी के नाम पे हो जाती है। तो बहुत बढ़िया वैद जी, घराड़ी की प्रसन्न रखने के लिए आप, मैंने सुना एक बहुत अच्छी आरती भी गाते हैं आप। क्या बढ़िया, सब लोगों को, भक्तों को कुछ आशीर्वाद भी मिल जाएगा आरती के रूप में। पत्नी की आरती आप सुनना चाहते हैं? हम बहुत मंचों पे हमने सुना है आपसे। देखो, हर देवी और देवताओं की आरती हुआ करती है। क्या बात है, पत्नी भी तो देवी है। हाँ जी। यदि सुखी गृहस्थी अगर चलानी है, सुखी, हाँ सुखी प्रसन्न है। अच्छा, मैं सोचा सूखा। हाँ, तो हर व्यक्ति को अपनी पत्नी की आरती करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। इससे क्या फायदा नुकसान होगा? उससे 7 जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वेरी गुड। तो ये पुण्य नष्ट करना जरूरी है, किस तरह से करेंगे? चलो, निवेदन है जी। जय बीबी मेरी, वाह, ओम जय बीबी मेरी, क्या बात। और अब तो दया करो तुम, अब तो कृपा करो तुम, शरण पड़ा तेरी। अरे वाह, ओम जय बीबी मेरी। क्या बात है। तन से औरत लगती, वाह वाह, तन से औरत लगती, सूरत मर्दानी। वाह, बहुत बढ़िया। सूरत मर्दानी, ओ देवी सूरत मर्दानी, और नीचे से टुन टुन हो, अच्छा, ऊपर असरानी। ओम जय बीबी मेरी, रोज चाटती कुल्फी, भोजन में मेवा। ओ देवी भोजन में मेवा, और क्रीम पाउडर शैम्पू से राजी पत्नी देवा। वाह, ओम जय बीबी मेरी, जब तेरे पीहर से कोई है आता। वाह, ओ देवी कोई है आता, और महीने भर का वेतन पूरा कर जाता। वाह, ओम जय बीबी मेरी। गजब गजब, बहुत बढ़िया बात। वेतन बोनस भत्ता सब कुछ है तेरा। वाह वाह वाह, ओ देवी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत बढ़िया। ओम जय बीबी मेरी। वाह, जब तू आंख दिखाती, क्या बात है, कि जब तू आंख दिखाती तब मैं डर जाता। बहुत अच्छे। ओ देवी तब मैं डर जाता,
और पाँव पकड़ कर तेरे पीछा छुड़वाता। बहुत बढ़िया। ओम जय बीवी मेरी कि फ्रिज कूलर और टीवी, कि फ्रिज कूलर और टीवी तू पीहर से लाई जी। ओ देवी। हाँ। पीहर से लाई, लेकिन गद्दे में रुई तो मैंने भरवाई। बहुत बढ़िया। ओम जय बीवी मेरी। गजब गजब गजब, कितना त्याग किया इस आदमी ने। बहुत बढ़िया। रजाई भी गद्दा ही। वाह। तू दुर्गा, तू लक्ष्मी, तू ही है महाकाली। वाह वाह वाह। ओ बच्चों की मैया तू ही है महाकाली, और तू ही करती मेरा नित पाकिट खाली। बहुत बढ़िया। ओम जय बीवी मेरी। और अंतिम दो लाइनें, हाँ जी हाँ। जो मेरे साथ गाएगा उसे वही फल प्राप्त होगा जो मुझे प्राप्त हुआ है। बिल्कुल भक्तों। कि बीबी जी की आरती जो कोई पति गावे, ओ देवी जो कोई पति गावे, और एक बरस में दो दो बालक वो पावे। ओम जय बीवी मेरी। एक वर्ष में दो 2 in 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये वेद दादी साहब की अपने हंसी की आरती सुनी। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इनकी तरह खुश रहे, लेकिन खुश रह के भी इंसान के ललाट में कितनी चेंज आ गए। देखो टेंशन लेने से ललाट बड़ा हो पलाट हो जाता है, किसी का अप्रूव्ड हो जाता है, फिर बालों की 4 दीवारें रह जाती है। अपन चश्मा लगाते तो ऐसा लगता है जैसे मेन गेट लगाया हो। और कईयों के कान पे बाल है, देखो इनके भी कान पे बाल है। इसका मतलब ये छड़े गाड़ के आगे कब्जा और कर रहा है। एक इनके पास गंजों की बहुत अच्छी रचना है। मैं चाहता हूं कि वेद जी जोरदार पूरे मूड से इस कविता को सुनाए। गंजों की एक कविता हम सुनना चाहते हैं आपसे। देखिए आप दिखाइए। कि रोज रोज की लड़ाई से टेंशन में आके, ओ हो रोज रोज की लड़ाई से टेंशन में आकर मैंने अपनी घरवाली से कहा। क्या कहा? अपनी घरवाली से कहा जी कि देख तू आजकल ज्यादा ही मनमानी कर रही है। हाँ। आजकल ज्यादा ही मनमानी कर रही है। हाँ। और छोटी छोटी बातों पर सरपड़ी चढ़ रही है। छोटी छोटी बातों पर सरपड़ी चढ़ रही है। घरवाली ने कहा मुझे दूर दूर तक ये कृत्य करना नहीं है। हाँ। और तेरे सर पर चढ़कर फिसलूं, मुझे बेमौत मरना नहीं है। आपने तो बिल्कुल हल्दी घाटी बनाया हुआ है इसको। वैसे किस तरह से भाभी जी का चमत्कार है, क्या है, किस तरह उठाती है वो सुबह आपको? नहीं उठाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। नहीं, जब तक उठाया उन्होंने, जब तक तो कुछ था, उसके बाद तो वो सीधा लात वात ही मारती होगी। क्यों? देखिए आप जी स्वागत है। गंजों पर कविता। गंजों पर बहुत अच्छे। मैंने एक बात कहा और कहता हूँ जी कि अगर दुनिया के अंदर अगर कोई फायदे में है तो केवल गंजा व्यक्ति है। क्या बात है, गंजा भी फायदे में है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और किस प्रकार से है मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। स्वागत है दादा। कि दोस्तों मैं तुम्हें वाह एक अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ। सीक्रेट? ओह माय गॉड। अत्यंत वेरी वेरी सीक्रेट बात बताता हूँ। अरे मैं गंजा हूँ, गंजा, इसलिए गंजेपन पर इठलाता। अरे वाह वाह वाह। मैं गंजा हूँ, गंजा, इसलिए गंजेपन पर इठलाता हूँ। और आज दुनिया में हर आदमी किसी न किसी समस्या से है दुखी। आज दुनिया में हर आदमी किसी न किसी समस्या से है दुखी। बिल्कुल। हम गंजे ही तो है जो दिखते हैं सदा सुखी। क्या बात है, लगते तो है सरा। हाँ, हम गंजे ही तो है जो दिखते हैं सदा सुखी। और गंजे के प्रमुख नाम है 3। अच्छा। गंजे के प्रमुख नाम है 3। टकलू,
ओ माय गॉड। सपा चैट आहा। और मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन। टकलू, सपा चैट हाँ। और मिस्टर क्लीन। तो मैं सीना ठोक कर कहता हूं सही। मैं सीना ठोक कर कहता हूं सही। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि हमारे है ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि हमारे है ही नहीं। और ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं। हाँ, हमारी प्रतिष्ठा से सब कोई नहीं, चलते रहो। हमारी प्रतिष्ठा से लोगों का जलता है मन। हमारी प्रतिष्ठा से लोगों का जलता है मन। तभी तो कहते हैं अरे तूने क्या किस्मत पाई है उजड़े चमन। तूने क्या किस्मत पाई है उजड़े चमन। तो गंजापन जीवन का सार होता है। क्या बात है। क्योंकि गंजों में बुद्धि का संचार होता है। क्या बात है, सारा तेल बुद्धि तक जाता है। गंजों में बुद्धि का संचार होता है। जी जी जी। और ईश्वर ने, हाँ, ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं कानून कायदे, गंजे आदमी को मिले फायदे ही फायदे। ओ माय गॉड, बेनिफिट्स। गंजे आदमी को मिले फायदे ही फायदे। हाँ। तो पानी बचाओ का तरीका हाँ। गंजे से लीजिए। क्या बात है। पानी बचाओ का तरीका गंजे से लीजिए। हाँ। और चलू भर पानी में सिर और चेहरे को धो लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलू भर पानी में सिर और चेहरे को धो लीजिए। और गंजे आदमी के कभी डेंटफ नहीं होता है भाई। गंजे आदमी के कभी डेंटफ नहीं होता है भाई। अरे गंजे के सिर पर कभी जू भी नहीं देती दिखाई। क्या बात है। गंजे के सिर पर कभी जू भी नहीं देती दिखाई। और एक गंजा आदमी भूल से बिना हेलमेट बाइक लेकर सड़क पर आता है तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। बहुत बढ़िया। ट्रैफिक पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। और एक गंजा आदमी भाग्यवानी नहीं ब्रिलियंट होता है। ओह माय गॉड। गंजा आदमी भाग्यवानी नहीं ब्रिलियंट होता है क्योंकि इसमें इको फ्रेंडली का दमदार टैलेंट होता है। बहुत अच्छे। क्योंकि इसमें इको फ्रेंडली का दमदार टैलेंट होता है। और रास्ते में भूखा नंगा गंजा दिखाई दे जाता है तो इनकम टैक्स वाला पीछे लग जाता है। क्या बात है, क्या बात है। इनकम टैक्स वाला पीछे लग जाता है। और एक गंजा आदमी कभी सौंदर्य सामग्री की लिस्ट नहीं बनाता है और भूल से भी कभी साबुन, तेल, कंघी और शैम्पू के हाथ नहीं लगाता। साबुन, तेल, कंघी और शैम्पू के हाथ नहीं लगाता है। और एक गंजेपन का अमृत आप शौक से पीजिए। क्या बात है। गंजेपन का अमृत आप शौक से पीजिए। कैसे? और नहीं मानो तो स्वयं गंजे होकर देख लीजिए। बहुत अच्छे। नहीं मानो तो स्वयं गंजे होकर देख लीजिए। और गंजे आदमी का, गंजों का बीजेपी ने जमकर फायदा उठाया है। बीजेपी ने क्या फायदा उठाया? गंजों का बीजेपी ने जमकर फायदा उठाया है। इसलिए आडवाणी, राजनाथ, नायडू और अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाया। क्या बात है, क्या बात है। पार्टी अध्यक्ष बनाया है। अनुभवी लोगों के मालूम होते हैं। तो गंजा आदमी गंजों का बॉलीवुड ने भी जमकर उठाया है फायदा। अरे बॉलीवुड ने भी उठाया है। बॉलीवुड ने भी जमकर उठाया है फायदा। जी जी। अनूप खैर, सेठी और प्रेम चोपड़ा। क्या बात है। खोपड़ा, रोज चोपड़ा खोपड़ा। और अमित खैर, सेठी और प्रेम चोपड़ा। और आज गंजे नहीं होते। देखिए, नोट करना। हाँ, आज गंजे नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। ओह माय गॉड। आज गंजे नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। और तुम ही बताओ, रिजर्व बैंक 1 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 1 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगाता? और
हमारे धर्म ग्रंथ सदियों से बताते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ सदियों से ये बताते हैं, अरे मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार गंजे होने के बाद ही हो पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत गंजे होने के बाद ही हो पाते हैं। अरे बेटा गंजा होकर पिंडदान करें तो पूर्वज राजी होते हैं। और बिल्कुल सही। बेटा गंजा होकर पिंडदान करे तो पूर्वज राजी होते हैं। और मक्का मदीना में गंजे होकर इबादत करने पर ही हाजी होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अरे महापंडित चाणक्य गंजाई तो था। बिल्कुल थे, बिल्कुल। महापंडित चाणक्य गंजाई तो था जो दुनिया को राजनीति सिखा गया। महापंडित चाणक्य गंजाई तो था जो दुनिया को राजनीति सिखा गया। और गांधी भारत को आजाद कराकर राष्ट्रपिता का दर्जा पा गया। राष्ट्रपिता का दर्जा पा गया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे वेद दादी साहब जिन्होंने गंजों के फायदे बताए। और फायदे, गंजे के फायदे भाभी जी और भी ज्यादा अच्छी तरह से लेना जानती है। एक बार ये धूप में तपते हुए घर में जैसे ही घुसे तो भाभी जी ने कहा थोड़ा रुको रुको। वो बोली क्यों रुको? बोल बाहर अभी अपनी गैस खत्म हो गई, 2 चपाती तो सेक ले। तो ये जोरदार इन्होंने अनुभव के आधार पर जो गंजों की बात बताई, बहुत खुद पे जो कॉमेडी करते हैं वो बहुत ही अच्छी मानी गई है। और दोस्तों इस अच्छाई के साथ साथ हम गंजाई और अच्छाई के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि इस गंजेपन पे थोड़ी सी कुछ मरहम लगा के हम आते हैं। पुनः मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू। अगर चाहिए राजस्थान के तमाम बड़े शहरों की खबरें तो है सिर्फ एक ही पता, बड़े शहरों की बड़ी खबरें। जा वापस जा, छोड़ गया पता नहीं किंग और पाप चग के लिए आयो। बोल मारा काहि रे कसूर मारो, बाबुल मारा इनको नाम तेज निकले। बेटी हमारी चीज है, देखो सारी दुनिया में फैलिया कैसी रीत है। देख नाम है कटोरी मेरो कदे जवानी मन चिग गई, छोटी
दोस्तों पुनः आपका स्वागत करता हूं ब्रेक के बाद में पीके मस्त। आज हमारे साथ हैं वेद धारी साहब, जो देश के जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं, लाफ्टर आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, और इतनी सारी चीजें एक आदमी में रहेंगी तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। क्या नुकसान हुआ वेद जी आपको इससे, इतनी सारी चीजें एक साथ रखने पे? नहीं, नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपका तो देखो सर तो यहाँ तक चला गया। नुकसान तो ये नुकसान सिर्फ भाभी जी करती हैं या आप अपनी तरफ से भी कुछ टेंशन लेते हैं? देखिए, इस गंजेपन पर कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, जैसे आपके बाल है, आप जाने कौन सी स्थिति के अंदर हो और कोई गेस्ट आ जाता है, तो उस समय आपको बाल निहारने में समय लगेगा। अच्छा, हमारे को कोई समय ही नहीं लगेगा, जैसे है उठकर चले जाएंगे। क्या बात है। और वे जी मेरे को दिखाई दे रहा है आपने बिंदी भी लगाई हुई, क्या महिला बनने का शौक चढ़ा आपको? क्यों लगाया आपने बिंदी? नहीं, बिंदी महिला का वो नहीं है। तो क्या है, महिला की पहचान क्या है आपकी नज़र में? इस प्लॉट के बारे में कुछ बताएंगे आप? रजिस्ट्री हुई नहीं, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? ये खतरे का निशान है। अच्छा, बिंदी लगा देगी चिन्ह। हाँ, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, जहाँ पर खतरा होता है वहाँ पर एक लाल टीका लगा दिया जाता है, लाल बोर्ड लगा दिया जाता है, डेंजर। जी जी जी। तो वे जी आप तो एक बढ़िया पंडिताई भी कर सकते थे, आप कविता की दुनिया में क्यों आए? आपको जीमने का कतई शौक नहीं, क्या बात है? नहीं, कविता हम जिस स्कूल के अंदर पढ़ते थे, एक हास्य के बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, श्री बुद्धि प्रकाश पारिक। वो हमारे गुरु थे, जयपुर की शान है। भाया चिलगाड़ी आ गई, उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना थी। तो जब वो कविता पढ़ते थे, कभी हम भी लेकर जाते थे, गुरुजी आप हमको बताइए जी। तो वो गाइड किया करते थे उस समय। अच्छा, और बड़े आनंद लिया करते थे। लेकिन हमने ऐसा लगता है आप मिसगाइडेड ज्यादा हो कविताओं में, गाइडेंस आपने प्रॉपर ली नहीं। वो गाइडेंस की तो बात ये है जी। नहीं, आपने गाइड फिल्म देख ली थी, ये क्या हुआ था आपके साथ? इस तरह से भटकाव क्यों है आपकी? उसमें कॉमेडी की तरफ मुड़ गए। वो तो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, आपने कुछ साहित्य के लिए भी कुछ किया आपने, मैंने सुना है बहुत अच्छा। आप बताएं थोड़ा। आपने एक बहुत अच्छा कुछ मैंने भक्ति में काव्य कुछ लिखा है? भक्ति में भी लिखा है। अच्छा, श्री सूक्त का काव्य में मैंने वो लिखा है जी। रुक्मणी मंगल भगवान ले दे के आप महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं, क्या बात है आप? और कुछ जेंट्स कच पे क्यों नहीं? महिलाओं से तो हमारा नाता रहा है। अच्छा, नातेदारी पर था आप? नहीं, कब से नहीं भाई? वो क्या, जब से मैं पैदा हुआ, मेरी माँ भी एक महिला थी। अरे वाह, सबकी माँ एक महिला होती है। और मैं वैद्य जी के घर गया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। माता जी से मैंने पूछा, माता जी आपका बच्चा करता क्या है? माँ का जवाब सुन के आप भी बड़े सरप्राइज होंगे दोस्तों। माँ ने कहा, बेटे मैं जो कहती हूँ वो ही कर देता है। ऐसा लाल जिस माँ का लाल हो उसको हम सल्यूट करते हैं। और वैद्य जी कुछ माँ के लिए कुछ रचनात्मक आप बताएं। आपका एक भ्रूण हत्या पे एक बहुत अच्छी छोटी सी बात का एक दोहा है, वो आप सुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा हमें। कि एक समय जी महाभारत की लड़ाई में क्या भगवान श्री कृष्ण आए। जी जी, एक समय महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण आए। क्या बात। और पांडव कुल बधू वाह उत्तरा के गर्भ में पड़ रहे परीक्षित रूपी भूण को अपने सुदर्शन चक्र से बचाए। क्या बात है, बहुत। परीक्षित रूपी भूण को अपने सुदर्शन चक्र से बचाए। तो हे तीन लोक के कृष्ण कन्हैया, फिर से इस कलयुग की भूमि पर आ जा। क्या बात। फिर से इस कलयुग की भूमि पर आ जा और भारत की नारियों के पेट में पड़ रहे कन्या भ्रूण को अपने सुदर्शन चक्र से बचा जा। अपने सुदर्शन चक्र से बचा जा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कवि के हृदय में हास्य होता है, परिहास होता है, श्रृंगार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैसेज की बात होती है जिससे कवि और चीज़ों से अलग डिफरेंट नज़र आते हैं। आज वेद जी भी हमें काफ़ी डिफरेंट नज़र आए और बहुत खुश मिजाज इनका माहौल है। ये सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। और इनकी आप यूट्यूब पे और भी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो इनके बारे में, हमारे बारे में बहुत कुछ आएगा। एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं और
और मन से एक फील अच्छा लेके जाए कि छोटी सी बात के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बात आप कर देते हैं सर, और आपको हम सैल्यूट करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम आपको। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए कवि, यहाँ से लाफ्टर या कोई भी पर्सनैलिटी जिसको लाफ्टर या हंसी में तो हम बदल देंगे। वेद जी, आपको कैसा लगता है हमारे प्रोग्राम के बारे में, कुछ बताएं हमें। आपका जो हमें स्नेह मिला, आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला, उससे मैं आभारी हूँ, आपके चैनल का, आप सारे स्टाफ का। नमस्कार।